नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हरियाणा विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, परिणाम सामने आ चुका है और इस परिणाम में जो कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा था कि अति उत्साह के चलते कि सरकार हम बना रहे हैं, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब रही और 2014 और 19 के मुकाबले ज़्यादा सीटों के साथ और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। सरकार कैसे बनाई, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं और इसके साथ साथ प्रदेश की जो दलित वंचित समाज की अपनी एक डिमांड होती है, उस मांग को लेकर, उस समाज की अपनी कुछ सोच होती है, प्लानिंग होती है, उसको लेकर क्या दिमाग में चल रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त बली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जसविंदर पहलवान। उनसे हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ ऑफिस में मौजूद है। जसविंदर जी, बहुत स्वागत आपका खबरफास्ट पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जसविंदर जी, पहला सवाल तो ये कि जिस तरह से हरियाणा की राजनीति में कुछ लोग इसको उलटफेर कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन वो आखिरकार बीजेपी तीसरी बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब, पहले से भी बात करते हैं, बाकी वो भी तमाम सवाल आते हैं। आपकी नज़र में क्या कारण इसका आप मानते हैं? बीजेपी का जो सरकार बनाने का जो कारण हम मानते हैं कि बीजेपी ने जो डीएससी का जो मुद्दा, जो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया था 1 अगस्त को, और उसके आने के तुरंत बाद बीजेपी ने कहा कि हम डीएससी जो है वो हरियाणा में लागू करेंगे। उस फैसले के अनुसार जो सरकारें हैं, प्रदेश की सरकारें, वो अपने अपने राज्यों में ये डीएससी लागू कर सकती है जी। तो इसमें इलेक्शन भी पास में थे और यहाँ से बीजेपी सरकार जो हरियाणा की है, उन्होंने कहा कि हम डीएससी जो है वो लागू करेंगे। इन्होंने अपनी प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दी थी, तो इलेक्शन बीच में आए। तो इसमें जो अहम रोल रहा है कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो है डीएससी को ना लागू करने की बात की और बीजेपी ने उसे लागू करने की बात की। तो यही मेन कारण है कि एक बड़ा तबका जो पहले कांग्रेस ही कहलाता था, दलित जो है हरियाणा का, उसे हमेशा से कांग्रेस ही कहा गया। इसी कारण से कि कांग्रेस हमारे पक्ष की बात न करके हमारे खिलाफ जो उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा है, इसीलिए पूरा दलित समाज जो था, डीएससी समाज जो था, वो नाराज था कांग्रेस से। तो इसीलिए वो बीजेपी की तरफ गया और बीजेपी की जिस प्रकार से आपको पता है बहुमत से सरकार है। लेकिन जो डीएससी फॉर्मूले को लागू करने की जब बात आती है तो अक्सर एक सवाल उठता है कि कहीं चुनावी मुद्दा तो बनकर नहीं रह जाएगा, कहीं सरकार इसको चुनाव के दौरान या बीजेपी उठाए। आपकी क्या मांग है इस फॉर्मूले को लेकर? सरकार से क्या मांग आप रखते हैं? सरकार से हम यही मांग रखते हैं कि डीएससी को हरियाणा में जल्दी से जल्दी लागू करे। अगर बीजेपी सरकार, हरियाणा सरकार जो है डीएससी को हरियाणा में लागू करती है, तो हम अभी विधानसभा चुनाव जो हैं दिल्ली में भी होने वाले हैं, तो हम दिल्ली में भी इनको जितवाने का काम करेंगे। एक बड़ा वोट बैंक है डीएससी के, जैसे बात करें तो एक एससी की बात हम कर लेते, एक डीएससी की बात, दोनों अलग अलग कर देते तो एक में लगभग 3 दर्जन जातियां उसमें आ जाती हैं, एक में सिर्फ 3 से 4 जातियां रह जाती हैं। तो क्या ये वोट बंटने का एक बड़ा कारण इसको माना जा सकता है और इसको लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ गई, ऐसा मान सकते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका जो था, जो पहले दलित जिसे हम एससी कहते थे, शेड्यूल कास्ट, उसी का ही लगभग 95% जो है वो डीएससी में कन्वर्ट हो गया। और जो डीएससी है, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, उसके अंदर जो इतनी जातियां आती थी वो सब एक तरफा बीजेपी की तरफ हो गई। और जो एससी कैटेगरी में जो है कुछ ही जातियां रहीं और उनमें भी जो है बंटवारा हो गया। आपको पता है कि वहां से चंद्रशेखर आजाद रावण आ गए, वहां से मायावती आ गई और फिर वहां से कुमारी शैलजा भी थी। तो इतने जो 2 बड़े नेता यहाँ पे थे, मायावती और कुमारी शैलजा, और फिर बीच में एक चंद्रशेखर भी आ गया। तो वोट बंटने का कारण चमार जाति का सबसे बड़ा ये भी रहा और जिसके कारण कांग्रेस को प्रॉपर वोट इनकी भी नहीं मिल पाई। यानी सारा वोट जो चाहते थे वहां से भी कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला, जो उनको लोकसभा चुनाव में जीत का एक बड़े वोट बैंक का कारण बना था। लेकिन मैं अगर आपसे समझना चाहूँ
तो जहाँ तक हरियाणा की बात है, डीएससी की जो आवाज़ उठ रही है उसमें हम देखते हैं, जसविंदर की बात हम कर लेते हैं। जसविंदर एक बड़ा नाम है, और जो हमारी बली सेना की जो हम बात करते हैं, तो ये जो प्लानिंग आपकी है, ये क्या प्लानिंग है और किस तरह से इसको आपको आगे बढ़ाना है? देखिए, जब 1 अगस्त को ये फैसला आया, हम्म, उसके बाद से हम इस इंतजार में थे हम्म, कि हमारा समर्थन हर तरफ से होगा हम्म, कि हाँ, डीएससी लागू होना चाहिए। जी। लेकिन एक तबका इसके उसके 90% लोग थे जो खिलाफ हो गए। हम्म, शुरुआत में सभी पार्टियां भी इसके खिलाफ हुई, हम्म, बीजेपी को छोड़ के। हम्म, और फिर उसके बाद जब वो खिलाफ हुई हम्म, तो वहीं से ही बहुत बड़ा फासला जो है वो आता चला गया। हम्म, हम डीएससी के पक्ष में, जब जैसे मैंने आपको बताया कि इंतजार में थे कि बहुत हमें समर्थन मिलेगा, वो ना मिल के हमारा विरोध हुआ डीएससी का। उसके बाद से हमने जो है अपना डीएससी का प्रचार गांव गांव घर घर करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राउंड पे जाके हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हर जगह हम गए। और हमने जब जागरूकता अभियान स्टार्ट किया तो हमारे बहुत से साथी इसमें से निकल कर आए, और जो पहले भी इस पे काम कर रहे थे। और फिर जब 1 अगस्त के बाद ये फैसला आया तो उसके बाद वो दोबारा से फिर से इसमें लगे। इसमें शुरुआत में जैसे बली सेना हो एक्टिव होकर काम कर रही थी, उसके साथ साथ इसमें हमारे और भी सामाजिक संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता, जैसे कि हम नाम लें उपासना बहादुरगढ़, फिर कमल बनभोरी, फिर गुरमेल ढाबी, फिर देवीदास जी जिनसे हैं, और भी बहुत सारे साथी थे जिनका मैं नाम नहीं अभी ले पाऊंगा। तो इन्होंने, एक तबके ने कहना शुरू कर दिया दर्जन भर गैंग। तो उसमें फिर उसके बाद जब हमारी मेहनत हमने की तो जागरूकता जब इसकी हुई कि डीएससी सही मायने में क्या है, तो फिर हमारे, जैसे आपने देखा होगा 15 अगस्त को करनाल में एक तिरंगा यात्रा निकली। उसमें बहुत सारे, जो बहुत ज़्यादा तादाद में अपना डीएससी समाज के लोग थे। फिर दिल्ली में जंतर मंतर पर 2 प्रोग्राम हुए, और फिर जींद का भी जो प्रोग्राम है वो पूरे देश में उसका नाम हुआ कि लाखों की संख्या में जो है 1 लाख से भी ज़्यादा लोग जींद में इकट्ठा हुए जी। तो ये सब जो वही जागरूकता थी, जैसे आपने कहा कि आप पहले ही दिन से लगे हुए हो, तो हमने बहुत मेहनत की है इसके लिए। और उसी मेहनत के कारण आज जिस पार्टी ने कहा था कि डीएससी हम लागू करेंगे, आज वो जीतती है। यानी बीजेपी को इसका फायदा मिला है और आपका सपोर्ट उनको कहीं ना कहीं रहा है। तो आगे की योजना क्या है? अगर इस प्रकार के फॉर्मूले को बाकी तमाम राज्यों पर बीजेपी अप्लाई करती है, कुछ राज्यों में विधानसभा उपचुनाव भी उत्तर प्रदेश में होने और राज्यों में भी होने, तो क्या इस चीज़ को लेकर आप लोग सरकार के साथ खड़े? और आप भी सरकार के साथ तो खड़े, लेकिन आप सरकार से फिर क्या चाहते हैं? इसके अलावा कुछ और मुद्दों की बात करें, सामाजिक मुद्दों की बात करें। इसके अलावा हम चाहते हैं कि ये जब डीएससी लागू हो जाए हरियाणा में, तो भर्तियां निकाली जाएं बच्चों, जैसे कि शिक्षा में, रोजगार में और राजनीति में भी हमें आरक्षण की आवश्यकता है। और अगर सरकार इसको लागू करती है, जैसे पहले की तर्ज पे, जैसे वजीफा था बच्चों के लिए, और भी सुविधाएं थी कि उनके शिक्षा के लिए सरकार कुछ आर्थिक सहयोग भी करती थी, वो सब जो है वो लागू किया जाए। और जितने भी ये एट्रोसिटी हो रही हैं दलितों पर, वो ना हो। और जो अपराधी हैं, जो अब तक बाहर घूम रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जाए, परिवारों को न्याय मिले। हम यही मांग करते हैं कि जो आज तक होता आया है वो अत्याचार, वो जुल्म दलितों पर दोबारा ना हो। एक अहम सवाल आपसे पूछना मैं चाहूँगा, अगर जसविंदर पहलवान व्यक्तिगत तौर पर देखें, सामाजिक तौर पर देखें, और बली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, जो एक युवा जनरेशन है, आपके जो फॉलोअर, आपके जो साथी हैं, उनको क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? और इसके साथ साथ आप अपने आप को इस सोशल मूवमेंट में कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, हम सभी अपने साथियों को, जो हमारे साथी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, जी, कि
आपस में भाईचारा बना रहे, कोई भी ऐसी गतिविधि में शामिल ना हो जो किसी धर्म के या जाति के खिलाफ हो, और कोई भी अगर अपराधी अपराध करता है उसे एक जाति से जोड़कर ना देखा जाए, उसे जाति से हटाकर देखा जाए। अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म का हो। लेकिन आज के समय में जो है, एक अपराधी को अपराधी ना मान के उसकी जाति को ही अपराधी घोषित कर दिया जाता है। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। तो हम आपसी प्रेम भाईचारे को बढ़ावा देते हैं और शांति व्यवस्था बनी रहे, इस पे हम काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जसवंत बातचीत के लिए। जी। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जसविंदर पहलवान, जिसमें उन्होंने डीएससी फॉर्मूले को लेकर बात की है, सरकार का सपोर्ट क्यों किया, क्यों इन लोगों ने बीजेपी को वोट किया, क्योंकि उन्होंने डीएससी को लागू करने की बात की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर कहा कि जहां जहां जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, अगर वहां भी इसको अप्लाई किया जाए तो बीजेपी के साथ रहेंगे। उसके साथ साथ समाज में आपसी प्यार प्रेम भाईचारा ये सब बना रहे, उसका मैसेज भी जसविंदर पहलवान हमें दे रहे थे। और ये बली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि समाज में दबे कुचले वंचितों का सहयोग होना जरूरी है। उनका सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, तमाम, चाहे हम सरकारी नौकरियों की बात करें तो वहां पर भी उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप बने रहे खबरफास्ट के साथ। नमस्कार।